So hey guys, how you all? It's me Love Kaushik and you are watching our YouTube channel The Boxer Boxer. मेरे बालों को इग्नोर करना थोड़ा क्योंकि ये बहुत रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ मैं. आई थिंक अब ज़्यादा सही है. आई सीरियसली डोंट नो कि मैं इसको पब्लिश करूँगा भी या नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे अभी बहुत रैंडम सा एक ख्याल आया कि आप लोग बोल रहे थे कि बुक्स रीडिंग ब्लॉग्स बनाया करो, बुक रीडिंग ब्लॉग बनाया करो. मैं अभी एक बुक वापस स्टार्ट करने वाला था जो ऑफ कोर्स मैं हर साल एक बार पढ़ता हूँ, विच इज़ दी एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो. और इस बुक को मैंने वापस स्टार्ट कर दिया गाइस. तो अब एक रीडिंग ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि इस बुक को सिर्फ मैं एक दिन के अंदर ख़त्म करने वाला हूँ. सो अभी गाइस रात के 8:15 हो रहे हैं और आज 2 मार्च है. एक दिन 24 आवर्स के अंदर इस बुक को मुझे कंप्लीट करनी है. और मैं बीच बीच में आपको अपडेट करता रहूँगा कि मैंने कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ा. ऑफ कोर्स मैं रेगुलर तो नहीं पढ़ूंगा बैठ के 24 आवर्स, बट लाइक अभी मैं पढ़ रहा हूँ. कल लाइक कॉलेज वॉलेज एंड ऑल जा करके मैं घर आ करके पढ़ूंगा, तो जो भी रहेगा मैं अपडेट करता रहूँगा वीडियो पे. आई होप सो मैं इसको टास्क को कंप्लीट कर लूँ. ऑफ कोर्स ज़्यादा बड़ी नहीं है बुक, बट इन वन डे इट वुड बी अ ग्रेट टास्क टू डू. लेट्स स्टार्ट. और मैं भी कहाँ पे पहुँच चुका हूँ आपको बता देता हूँ. मैं जब सैंटियागो उस ओल्ड मैन से मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ही आप जिन्होंने बुक पढ़ रखी है उनको बता रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी ज़रूर पढ़ना. मेरा रिव्यू देख लेना, यहाँ कहीं पॉपअप हो रहा होगा वो भी देख लेना. अभी मैं आगे पढ़ता हूँ बुक और आपको बताता हूँ कि क्या रहेगा. वैसे आई डोंट नो, बहुत रैंडम सा मुझे एक ख्याल आया कि आई शुड डू दिस. सो विश मी लक फॉर दिस. मिलता हूँ आपको, पता नहीं कब पर मिलता हूँ आगे. गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. ऑफ कोर्स ऐसी बुक पढ़ रहा हूँ तो बीच बीच में कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, और मैं बिना बताए रुक नहीं सकता हूँ. सो हियर इज़ वन थिंग, बिगनर्स लक इन दिस बुक. ओल्ड मैन जो बताता है सैंटियागो को अबाउट द बिगनर्स लक. बिगनर्स लक इज़ लाइक, अगर आप कोई चीज़ स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दो, लाइक कोई भी चीज़ आप जो आपकी डेस्टिनी होती है, तो आपको ये इंडिकेट करने के लिए नेचर कि ये आपकी डेस्टिनी है, वो आपको बिगनर्स लक प्रोवाइड करता है, इन विच आप स्टार्टिंग में सक्सेस को टेस्ट कर पाओगे. सो आप उसके लिए और ज़्यादा क्यूरियस हो जाओ और ज़्यादा उसके पीछे लग जाओ. सो इट इज़ कॉल्ड बिगनर्स लक. लाइक आप कोई भी चीज़, लाइक इफ़ योर डेस्टिनी इज़ टू बीइंग अ डॉक्टर, देन आपको आपके बायोलॉजी के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल है ना. और आपको इंटरेस्ट बनेगा, बहुत क्यूरियस हो जाओगे और लाने के लिए. सो इट इज़ लाइक डेस्टिनी वर्क्स. ये आपको बताती है नेचर कि ये आपकी डेस्टिनी है एंड यू हैव टू वर्क अपॉन इट एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स. इट इज़ कॉल्ड बिगनर्स लक. आई होप सो आप समझ गए होंगे. सो आई एम ऑन 45th पेज एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल तक कंप्लीट हो जाए. और इस बार मैं कुछ चीज़ें भी आपको करेक्ट करने वाला हूँ जो मेरे रिव्यू के अंदर मैंने शायद गलत बोल दी थी, और मैं उन चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ बिकॉज वो मेरी बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी बुक ट्यूबिंग की. सो कुछ चीज़ें मैंने गलत बोल दी थी, आई एक्सेप्ट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ओल्ड मैन होता है वो सैंटियागो से 1/10 ट्रेजर का वादा लेके नहीं छोड़ता उसको. उसके बदले में वो उससे उसकी शीप जो होती है वो ले लेता है और फिर चला जाता है वहाँ से. और जो ओल्ड मैन होता है उसका नाम होता है मेल्चिजेडेक, MELCHIZEDEK. मज़ा आ रहा है. तो मैंने आपको आज का वर्ड ऑफ द वीडियो नहीं बताया. सो टुडेज वर्ड ऑफ द वीडियो इज़ अक्यूस्टोन्ड. थैंक्स टू दिस बुक एल्केमिस्ट. इसमें ये वर्ड बहुत बार आ गया, तो लेट्स मेक इट अ वर्ड ऑफ द वीडियो. अक्यूस्टोन्ड मीनिंग यूज्ड टू हो जाना किसी चीज़ के, और आपको स्ट्रेंज नहीं लगे वो आप उसके यूज्ड हो गए हो. और हिंदी में आदी हो जाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की लत तो नहीं कह सकते, तो समझ रहे हो ना, किसी चीज़ के आदी हो जाना, किसी चीज़ की आदी हो जाना. अरे कहना क्या चाहते हो? और मैं फर्स्ट पार्ट ख़त्म करने वाला हूँ, सेकंड पार्ट पहुँचने वाला हूँ. तो मैंने ऐसे कोई आज तक एक दिन में कोई बुक कंप्लीट नहीं करी है, पर आई थिंक सो मैं इस बुक को एक दिन में आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ. सो गाइस अभी मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ सकता था. अराउंड 80 to 85 पेजेस मैंने कंप्लीट करे हैं, और अभी मेरा सोने का वक्त हो चुका है. तो मैं नहीं चाहता कि
मैं अपना शेड्यूल बिगाड़ूँ। तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ और कल कंटिन्यू करते हैं अपन बुक को। अभी बज रहे हैं 10 बज गए हैं पूरे। सो मैं सोने जा रहा हूँ और कंटिन्यू करते हैं कल बुक को। सो आई डोंट नो कि मैं कब कैसे स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो को, बट जैसे भी होगा आई होप सो अच्छा होगा। सो गुड नाइट, स्लीप टाइट। आपने देखा होगा काफ़ी बार स्टोरीज़ में मैं सुबह की रीडिंग की मतलब स्टोरीज डालता हूँ, तो वो मैं मेरी क्लास में आता हूँ टाइकोंडो की, तो वहाँ यहाँ की होती है वो। बट आज क्या मैं रीडिंग नहीं कर पाया यहाँ पर, तो अभी तो मैं घर जा रहा हूँ क्लास लेने के बाद, और घर जाके अब मैं कॉलेज भी जाने की सोच रहा हूँ। सो उसके बाद रीडिंग कंटिन्यू करेंगे और अपने व्लॉग को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी घर पहुँचते हैं, देखता हूँ कब व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। सो अब मैं घर पे आ चुका हूँ फाइनली। मेरा रूटीन सारा ख़त्म करके सुबह का मेरा सुबह का रूटीन ये रहता है कि मैं सुबह उठ के खाने जाता हूँ टाइकोंडो। देन ऑफ कोर्स आफ्टर उसके बाद मेरा जिम रहता है, उसके बाद मैं आता हूँ और अभी आकर बैठा हूँ घर पे। और अभी बज रहे हैं, अभी गाइस 11 बज रहे हैं और मैं अब घर पे आया हूँ। और अभी मैं थोड़ा डाइट वाइट लूँगा अपनी, मिलता हूँ आपको इसके बाद, बाय। और कभी कभार आपके साथ ये होता है कि जो आप बुक पढ़ रहे हो वो आपके सपने में, ड्रीम में आती है। मेरे साथ कल टोटल ये हुआ, मैंने जहाँ तक अल्केमिस्ट पढ़ी वहाँ तक क्यों मुझे पूरा सपना आया और मुझे ओल्ड मैन की शक्ल तक दिखी। पता नहीं कैसी थी पर बहुत ज़्यादा भयानक सी थी। तो मुझे कल बहुत मतलब ऐसा सपना आया अल्केमिस्ट का पूरा। तो आई होप सो आपके साथ भी होता होगा, अगर होता तो बताओ मुझे, और फिर मैं बुक पढ़ने जाता हूँ। सो फाइनली सारे काम निपटा के मैं बैठ चुका हूँ अल्केमिस्ट पढ़ने वापस से रेगुलर। और अभी मेरा एक दोस्त भी मेरे पास आया है, मतलब मेरे साथ में, ये खुद की पढ़ाई कर रहा है और मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कब तक कंप्लीट होगी। सो आधी बुक कंप्लीट हो चुकी है और आई होप सो कि ख़त्म हो जाएगी आज में। यह है कॉमर्स के स्टूडेंट जो कान में ईयरफोन्स लगा के गाने सुनते सुनते काम करते हैं। ये कौन है? इंडिया चाइना वॉर 1962। अच्छा, हम कोई वो है क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट है टाइप्स, मतलब कोई क्या है उसको बता। इन्फॉर्मेशन कि इंडिया तो कॉमर्स के क्वेश्चन करते हुए ये सब मतलब क्या है, क्या है मल्टी टैलेंटेड आदमी होगा तो कर लेते हैं। अपन तो सिर्फ रीडिंग करते हैं, रीडिंग करते हुए और कुछ नहीं करते बस। काफ़ी कुछ नया जानने को मिल रहा है वापस पढ़ के भी, क्योंकि ये ऐसी वो कि जिसको अगर आप 20 बार ही पढ़ोगे तो 20 बार आपको कुछ नई चीज़ जानने को मिलेगी। तू भी तो कॉमर्स के। हाँ तो तू पढ़ाई करते हो कुछ एक्स्ट्रा? मैं नहीं करता, मैं एक तरफ ध्यान रखता हूँ। वन थिंग का वीडियो नहीं देखा इसलिए लगता है, नहीं देखा ना? तो उसमें क्या बोला था मैंने? तूने बोला था कि एक ही तरफ फोकस रखना चाहिए तभी तो आप उसमें बेटर कर। बस तो फिर वही चीज़। अब देख, मैं समझाता हूँ तेरे को ना, तू उसका रह पा रहा है ना तू इसका रह पा रहा है। किसने बोला? मैंने अभी तक पूरी चीज़ नहीं ग्रैब कर पाएगा तू, देख लियो तू। आधी या तो उसकी भूल जाएगा या आधी इसकी भूल जाएगा। एक टाइम पे एक ही चीज़ करते हैं। ख़त्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। ये इनफ रीडिंग कर चुका हूँ मैं और अभी मैं कुछ 120 और 130 पेजेस अराउंड ख़त्म कर चुका हूँ। सो अब मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, ट्यूशन का टाइमिंग हो चुकी है। आने के बाद वापस रीडिंग स्टार्ट करनी है। सो मिलते हैं फिर। शाम को जोड़वा इसकी नजर। हाँ, और 9 बजे फाइल ले जाना। हाँ, मुझे घर पे आए हुए कुछ 1 घंटा हो चुका है, लाइक ट्यूशन से घर पे आए हुए 1 घंटा हो चुका है। और अभी मैंने अपना लंच लिया है, उसके बाद में अब मैंने सोचा कि अब मुझे एक सेकंड, शायद इसका कैमरा थोड़ा सा साफ। हाँ, और मैंने सोचा कि अब जल्दी से रीड करना स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मैं जा रहा हूँ रीडिंग करने और वापस से कंटिन्यू करने जहाँ पे मैंने छोड़ा था। और मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था जब सैंटियागो निकल चुका था कारवा के साथ में डेजर्ट में, और आधी से ज़्यादा जर्नी उसने इंग्लिश मैन के साथ कंप्लीट कर ली है। तो अभी मैं इस स्टेज पे हूँ इस बुक के, आगे पढ़ने जा रहा हूँ मैं बुक को। नाउ आई एम ऑल गुड टू गो। सो मेनली आप देख सकते हो ये पिघल चुकी है और मुझे ऐसे ही खाना पसंद है, इसको खाना या पीना। वंडरफुल। तो इसको फिनिश करता हूँ और जल्दी से किताब पढ़ता हूँ।
शाम के बज गए हैं 6:30 आई थिंक, या 6:30 एंड अभी मैं बीच में एक छोटा सा नैप भी ले लिया था अराउंड 5 to 5:30 के बीच में, बिकॉज मैं बहुत थक गया था आज। वैसे मैं दिन में यूजुअली सोता नहीं हूँ, बट आज मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा थक गया था और मुझे ये टोपी लगा लेनी चाहिए। फिर मुझे अपना एल्केमिस्ट सामने देखी, मैं वापस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे अब कुछ 40 पेजेस रिमेनिंग है। फिर मैं टोटल काउंट करूँगा कितने आवर्स में मैंने पूरी टोटल बुक पढ़ी है, बिकॉज ऑफकोर्स मैंने 24 आवर्स बैठ करके पूरी 24 घंटे इस बुक पे नहीं दिए, मेरे और भी काम थे, मैंने वो कंप्लीट करे। तो मैं कैलकुलेट करूँगा कि कितने आवर्स के अंदर मैंने पूरी बुक कंप्लीट करी है। और आप लोग हाँ ये भी पूछते हो कि मैंने हाईएस्ट पेजेस या हाईएस्ट टाइम क्या है मेरा रीडिंग का। मैंने अभी तक का मेरा हाईएस्ट जो टाइम रहा है अभी तक रीडिंग का वो है 5 आवर्स। सो जो 5 फीट अपार्ट बुक है गाइस, वो रिव्यू के एक दिन पहले मैंने कंप्लीट करी थी और अराउंड मैंने 5.5 आवर्स बैठ करके उसको पढ़ा था। मुझे अभी तक याद है मैंने दिन के 12 साढ़े 12 बजे शुरू करा था और 6 बजे कंप्लीट करी थी किताब को, और मैं रो रहा था ज़ोर ज़ोर से। सो हाँ मेरा हाईएस्ट टाइम है रीडिंग का वो है 5.5 आवर्स। सो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। तो अभी मैंने एक छोटी सी चीज़ इसमें से पढ़ी जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं कन्वे कर दूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं ये चीज़ पढ़ के भूल जाऊँ और आप लोगों को बता भी ना पाऊँ। तो चीज़ गाइस ये है कि जब भी आप अपने डेस्टिनी के बहुत करीब होते हो, बहुत पास में होते हो, तो लाइफ आपसे सबसे हार्ड टेस्ट, आपसे सबसे ज़्यादा मुश्किल टेस्ट लेती है। बिकॉज लाइफ जानना चाहती है कि आपने जो भी सीखा है अपने डेस्टिनी को पाने के बहाने या अपने पाने के रास्ते, तो आपने उसमें मास्टरी हासिल करी या नहीं। तो लाइफ ये इसलिए नहीं करती क्योंकि वो गंदी होती है, वो ईविल होती है, बल्कि वो इसलिए करती है कि आपने जो अभी तक सीखा है आप उसको मास्टरी भी कर लो और आपका डेस्टिनी तक भी पहुंच जाओ। और इसी से रिलेटेड इसमें एक प्रोवर्ब भी दे रखा है कि द डार्केस्ट आवर कम्स जस्ट बिफोर द डॉन। सो मतलब जब आप आपकी डेस्टिनी के सबसे करीब होते हो तब ही लाइफ सबसे मुश्किल टेस्ट आपसे लेती है। वहाँ आपको अपनी डेस्टिनी को चलते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, वन डाइज ऑफ थर्स्ट जस्ट व्हेन द पाम ट्रीज हैव अपीयर्ड ऑन द होराइजन। तो आपको जब डेस्टिनी बहुत करीब होती है तब आपको उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी के पास यहाँ आप हो, यहाँ डेस्टिनी हो, और यहाँ पे सबसे मुश्किल टेस्ट होता है। और टेस्ट में वो नहीं आता जो आपने पढ़ा नहीं है, बल्कि वो सब आता है जो आपने पढ़ा है। बस उसको मास्टरी हासिल करने के लाइफ वो आपसे टेस्ट लेती है। बस आपको वो चीज़ पार करके अपने डेस्टिनी तक पहुंचना होता है। आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब मैं बुक कंप्लीट करने चाहता हूँ, बिकॉज ये अलग अलग एंगल शूट करने में मुझे 10 मिनट बीत चुके हैं। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे 24 आवर्स का जो टाइम है मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ। तो अब मैं मिलता हूँ। तो 8:30 बज चुके हैं और मेरी किताब भी ख़त्म हो चुकी है। मेरी किताब ये रही। So The Alchemist, in just one day I finished and it was amazing and I'm really grateful कि ये बुक पॉलो कोएल्हो ने लिखी है और मैं इसको 3 बार पढ़ चुका हूँ। और तीसरी बार पढ़ने के बाद भी मुझे इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली और बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ी मैंने जो मुझे पता चला कि मैं अभी इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, बट मेरी 4th या 5th रीड में मैं ज़रूर समझ जाऊँगा। सो इट वॉज़ रियली अमेजिंग एंड ये फर्स्ट ब्लॉग था मेरा, रीडिंग ब्लॉग फर्स्ट ब्लॉग था। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे रीडिंग ब्लॉग बनाते हैं, यहाँ तक कि मैंने रीडिंग ब्लॉग्स देखे भी नहीं है। मैंने एक देखा था शायद मुश्किल से, वो भी समझ नहीं आया। तो मैंने रीडिंग ब्लॉग्स बिल्कुल नहीं देखे। तो अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ गलत करा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी एंड इट वॉज़ अमेजिंग रीड। अगर आपने नहीं पढ़ी अभी तक तो यार प्लीज़ 2021 में तो पढ़ ही लो एक बार। बहुत अच्छी किताब है। मेरे पास हार्ड कवर है इसका, पहले पेपर बैक था, देन आई ऑर्डर्ड हार्ड कवर बिकॉज आई सीरियसली लव दिस बुक एंड मज़ा आया पढ़ के। अब मैंने टोटल आवर्स काउंट करे तो मैंने अराउंड 8 आवर्स के अंदर मैंने ये बुक कंप्लीट करी है। हाँ, कल से अभी तक में मैंने 8 आवर्स इस बुक को पढ़ा है और कंप्लीट कर दिया है। मैंने अभी कैलकुलेट करा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मुझे पता नहीं कि इसको एडिट करके मैं कब डालने वाला हूँ। ये मैंने बुक आज 3 फरवरी है तो आज कंप्लीट करी है बुक मैंने 2nd to 3rd में। अब आई डोंट नो वीडियो कब आएगा, पर जब भी आएगा आई होप सो आप सबको पसंद आएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। जॉन बॉक्सर, बाय।